सफर के पहले दिन की सुबह हमारी राह बादामी की गुफाओं की तरफ मुड़ती है, जहां पत्थरों में लिखी हुई कहानियां हमारा इंतजार कर रही है। बादामी किला, जो आज कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित है, चालुक्य वंश की शक्ति, कला और युद्ध नीति का एक जीता जागता प्रमाण है। ये किला बादामी नगर के ऊपर लाल सैंडस्टोन की पहाड़ियों पर बना हुआ है और नीचे स्थित अगस्त्य तीर्थ झील इसके सौंदर्य को और भी अधिक बढ़ा देती है। बादामी सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि दक्षिण भारत के इतिहास में कला, धर्म और राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। लगभग 6ठी शताब्दी के दौरान चालुक्य वंश के शक्तिशाली शासक पुलकेशिन I ने बादामी, जो उस समय वातापी के नाम से जाना जाता था, को अपनी राजधानी बनाया। इस स्थान को चयन इसीलिए किया गया क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। चारों तरफ कठोर चट्टानें, सांकड़ी पहाड़ी चढ़ाइयाँ और ऊपर से पूरे क्षेत्र पर नजर रखने की अद्भुत सुविधा। पुलकेशिन I और उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बादामी फोर्ट को एक मजबूत सैनिक गढ़ के रूप में विकसित किया गया। बाद में पुलकेशिन II के समय चालुक्य साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया। इसी दौर में बादामी फोर्ट ने कई युद्धों और आक्रमणों का सामना किया, खासकर पल्लव वंश के साथ हुए कठिन संघर्षों के दौरान। आगे चलकर 7वीं शताब्दी के मध्य में पल्लव राजा नरसिम्हवर्मन I ने बादामी पर आक्रमण करके इसे कुछ समय के लिए अपने अधिकार में ले लिया। इस घटना के बाद भी बादामी का ऐतिहासिक महत्व बना रहा और बाद के युगों में राष्ट्रकूट तथा विजयनगर शासकों ने इस किले का उपयोग और संरक्षण जारी रखा। बादामी किला 2 मुख्य हिस्सों में विभाजित था। नीचे का किला, ये किला का वो हिस्सा है जो झील के करीब स्थित था। इस हिस्से ने प्राचीन बादामी नगर को सुरक्षा प्रदान की। यहीं पर बस्तियां, बाजार और सैनिकों के रहने का स्थल हुआ करता था। इस क्षेत्र से अगस्त्य तीर्थ और गुफा मंदिरों का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऊपर किला 2 पहाड़ी चोटियों पर बना हुआ है, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। इन दोनों को सिटाडेल के रूप में प्रयोग किया जाता था, जहां से शत्रु पर नजर रखी जा सकती थी और आवश्यक स्थिति में अंतिम रक्षा की जा सकती थी। अपर शिवालय बादामी किले की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर स्थित एक प्राचीन शिवा मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिवा को समर्पित है और इसका निर्माण चालुक्य वंश के प्रारंभिक दौर लगभग 6ठी शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इस मंदिर का किले के सबसे ऊपर स्थित होना इस बात का संकेत देता है कि चालुक्य शासकों के लिए धर्म और राज शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वास्तुकला की दृष्टि से अपर शिवालय एक सरल प्रारंभिक द्राविड शिला के उदाहरण है, जिसमें कम अलंकरण और मजबूत पत्थर की संरचना देखी जा सकती है। अपर शिवालय की मंदिर दीवारों पर प्रारंभिक चालुक्य काल की पत्थर नक्काशी देखी जा सकती है, जहां शिवा देवताओं और उनके अनुचर कम उभरी हुई नक्काशी के रूप में दर्शाए गए हैं। और फिर आता है लोअर शिवालय। अपर शिवालय से नीचे स्थित लोअर शिवालय भी भगवान शिवा का समर्पित है और इसका निर्माण भी चालुक्य काल से जोड़ा जाता है। यह मंदिर आकार में छोटा है और संभवतः फोर्ट के अंदर रहने वाले लोगों, सैनिकों और अधिकारियों के लिए नित्य पूजा का स्थल रहा होगा। इस मंदिर की संरचना सरल है
जो इस बात को दर्शाती है कि ये राजकीय प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि व्यवहारिक धार्मिक उपयोग के लिए बनाया गया था। भूतनाथ टेम्पल ग्रुप बादामी में अगस्त लेक के पूरब दिशा में स्थित है। ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित हिंदू मंदिरों का एक महत्वपूर्ण समूह है। इस मंदिर समूह के दो मुख्य भाग हैं। पहला है ईस्ट या मेन भूतनाथ ग्रुप जो 7वीं से 8वीं शताब्दी का है और अधिकतर द्राविड़ स्थापत्य शिला में बना है। दूसरा है नॉर्थ भूतनाथ या मल्लिकार्जुन ग्रुप जो 11वीं से 12वीं शताब्दी का है और नागरा शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मेन भूतनाथ ग्रुप लगभग 700 से 725 सी के बीच निर्मित हुआ और ये अगस्त तीर्थ के पूरब स्थित सबसे पुराना मंदिर समूह है। इसका मुख्य मंदिर एक बंद हॉल के साथ निर्मित हुआ जिसमें 4 बड़े स्तंभ लगे हुए हैं। ये हॉल एक चौरस गर्भगृह के साथ जुड़ा है जिसमें शिवलिंग भी स्थापित है। मंडप के केंद्रीय भाग में नंदी की मूर्ति स्थापित है जो शिवा मंदिरों की पारंपरिक व्यवस्था को दर्शाती है। मंदिर में प्रकाश के लिए जालीदार खिड़कियां भी बनाई गई हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ गंगा और यमुना देवी की मूर्तियां स्थापित हैं। बाहरी क्षेत्र में गणेश और महिषासुर मर्दिनी से संबंधित शिल्पकला भी पाई जाती है। मंदिर की बाहरी दीवार पर 9वीं शताब्दी का एक शिलालेख मिलता है जिसमें पेनगरा परिवार द्वारा श्रीधर भूतेश्वर देवता को दिए गए दान का उल्लेख है। ये शिलालेख इस बात का संकेत देता है कि मंदिर उस समय सक्रिय रूप से उपयोग में था। समूह के पूर्व दिशा में चट्टान पर बने 4 शैव रिलीफ्स मिलते हैं जो शिवा गर्भगृह के विभिन्न स्थापत्य रूप दिखाते हैं। इनकी तिथि 7वीं या 8वीं शताब्दी में मानी जाती है जो ये स्पष्ट करता है कि ये मंदिर समूह अपने आरंभ से ही शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है। विष्णुपुरी बादामी के प्राचीन मंदिरों में से एक है जिसका संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। मंदिर के अंदर विष्णु की शेषाशया मूर्ति देखी जा सकती है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन अवस्था में दिखाई गए हैं और नाग का फन उनके सर के ऊपर छत्र का रूप में बनाया हुआ है। बाकी हिस्सा नीचे के किले में स्थित मल्लिकार्जुन टेम्पल पर केंद्रित है। मल्लिकार्जुन टेम्पल ग्रुप मुख्य भूतनाथ टेम्पल समूह के पास स्थित है लेकिन ये झील के उत्तर पिछले हिस्से में है। इस समूह में कई छोटे और बड़े मंदिर शामिल हैं। ये सभी मंदिर दक्षिण दिशा की ओर खुलते हैं। इन मंदिरों की पहचान उनके पिरामिडियल आकार के शिखर से होती है जो 11वीं से 12वीं शताब्दी के फमसना नगारा शैली में बनाए गए थे। इस समूह को सबसे बड़ा मंदिर शायद मूल रूप से विष्णु को समर्पित था। एक समय के बाद ये मंदिर उपयोग में नहीं रहा। बाद के समय में इन मंदिरों का पुनः उपयोग शुरू हुआ और इनमें शिवलिंग की प्रतिष्ठा की गई जबकि पुरानी कला और शिल्पकला को जैसे का तैसा रखा गया। समूह के सभी मंदिरों में सादे दीवारों का उपयोग किया गया है और खुले हॉल के ऊपर कोन पर बने हुए ओवरहैंगिंग रूफ देखे जा सकते हैं। इस मंदिर समूह में मिलने वाली शिल्पकला में विष्णु और शिवा दोनों से जुड़ी मूर्तियां और चिन्ह पाए जाते हैं। यही है बादामी के किले और मंदिरों का इतिहास जो प्राचीन दक्कन की स्थापत्य और धार्मिक परंपराओं को दर्शाता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बादामी के केव टेम्पल्स के बारे में जानेंगे और उनके इतिहास को और करीब से देखेंगे।